भारत में इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसका शिकार आम इंसान तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ बेजुबान जानवर का भी इस पे असर पड़ रहा है। जहां एक और इस साल सीजन में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं बेजुबान जानवर यानी कुत्ते, बिल्ली, गायों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक है जो काफ़ी समय से, कई साल से बेजुबान जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। कब से आप ये काम कर रहे हैं? हम 2015 से कर रहे हैं काम। तो लगभग 10 साल हो गए हैं। इस साल की जो गर्मी पड़ रही है उसमें आप इन बेजुबान जानवरों पर क्या असर देख रहे हैं? इस साल गर्मी बहुत तेज़ है, तो हमने जो यहाँ कुत्ते को देखा, ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग कुत्ता है वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रहा है। जो एक यहाँ कुत्ता रहता था वो तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, तो हमने हमारा घर के नीचे ही रखा हुआ है। तो जैसे आपने बताया कि हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं कुत्ते, और आप उन्हें अपने घर में भी रखें, और क्या तरीके की बीमारियां इनमें देखी जा रही है? जैसे उसमें हर साल टिक्स आते हैं, पर समर इस साल हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होने के पूरा टिक ही टिक पड़ेगा। हमने इतना स्पॉट ऑन पे डाला, मेडिकेशन डाला है, शैम्पू में नहलाया, तो असर नहीं पड़ रहा। तो क्या डाइट में भी इनमें कुछ बदलाव आप लोग कर रहे हैं? जैसे आप नॉर्मल जो रूटीन फॉलो करते हैं, इस बार क्या कुछ में डाइट में कुछ बदलाव देख रहे हैं इस गर्मी में? जी ज़रूर, हमने डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका जो दवाई भी है, हम मानते हैं कि उसका जो भी खाना खिला रहा है वो दवाई के काम करते हैं। इसलिए इस साल हमने दही चावल ही खिलाया, क्योंकि दही इसकी सेहत के लिए अच्छा होता है, और ऊपर से लेके इसका जल बहुत अच्छा है। उनका पानी जो देना है ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने कई जगह में ऐसे पानी का वो सुविधा दे रखा है, और कई हमने वाटर बाउल्स पे रखा है। उनके लिए जो पानी पीना बहुत वो होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखा आपने कि ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों पर भी इस प्रचंड गर्मी का असर पड़ रहा है, और इनमें कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं, जैसे सांस फूलना, हांफना जैसी बीमारियां इनमें देखी गई है। और इनके डाइट में भी काफ़ी बदलाव अब किया जा रहा है। सिर्फ इन्हें दूध ही दिया जा रहा है, जहाँ पहले चिकन और इस तरीके की चीज़ें इनकी डाइट में शामिल की जाती थी, वहीं अब इनकी डाइट में बदलाव किया जा रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप न सिर्फ हम इंसान बल्कि जानवर भी खूब झेल रहे हैं, लिहाजा कुत्तों में नाक बहना जैसी चीज़ें देखी जा रही हैं। इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जिससे वो शिकार हो रहे हैं। क्या है वो सब चीज़ें और उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जा रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ हिमानी है, जो कि नेबरहुड वूफ की एक मेंबर हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या बदलाव देखे जा रहे हैं। जी बताइए, जैसे आप काफ़ी समय से इनके साथ काम कर रही हैं, क्या ऐसी बीमारियाँ इनमें देखी जा रही हैं इस गर्मी के दौरान? मैम, गर्मी के दौरान सबसे ज़्यादा जो है हीट स्ट्रोक, नाक से खून आना, ये सब कंप्लेंट्स अभी आई हैं। अभी फ़िलहाल में 4 डॉग्स आए हैं हमारे पास हीट स्ट्रोक के, जिसमें से 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, अभी भी हैं। गर्मी से बचने के लिए वो डॉग्स मिट्टी में जाते हैं, गीली मिट्टी ढूंढते हैं, उससे उनको और टिक्स चढ़ जाते हैं, जिससे उनको टिक फीवर भी हो रहा है। और हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, ये सब अभी ताज़ा देखी जा रही हैं। केसेस टिक फीवर के बहुत बढ़ गए हैं। एमसीडी से जो डॉग्स आते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, उनमें भी टिक फीवर आ रहा है, जिस वजह से हम उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। सच। क्या गर्मी को देखते स्टेरिलाइजेशन पे आप लोगों ने कोई अभी उसकी संख्या कम की है, क्या रोक लगाई है उस पर? क्या कारण इसका? मैम, कारण यही है कि इतनी गर्मी में डॉग्स एक साथ कैनल्स में नहीं रह पाते। उनको पानी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, और कूलर, फैन, जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बट फिर भी हीट स्ट्रोक से डॉग्स को ख़तरा है, उस वजह से हमने अपने नंबर्स काफ़ी कम कर दिए हैं। बल्कि आप ये सोचिए कि हम पिछले 15 दिन से सर्जरी कर ही नहीं रहे हैं, इसी हफ्ते हमने स्टार्ट की है। और बाकी अभी थोड़ा धीरे धीरे मौसम में थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम कैचिंग भी स्टार्ट कर दें, अदरवाइज़ इससे पहले हम कैचिंग भी नहीं कर रहे थे। सुना आपने कि गर्मी को देखते स्टेरिलाइजेशन पे भी अभी कमी की गई है, क्योंकि हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं कुत्ते, उनके नाक से खून आ रहा है, सांसें फूल रही हैं, हाँफ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में, नेबरहुड वूफ, जो कि ये काम करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कई यहाँ पे कुत्ते मौजूद हैं, लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो है इसकी संख्या में अभी रोक लगाई गई है हीट स्ट्रोक को देखते हुए।